नमो देवी बगलामुखी ज्योतिषाचार्य बगलामुखी साधक अर्चना सर मंडल उज्जैन से। राहु केतु का 23 सितंबर का परिवर्तन जो होने जा रहा है, सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह लंबा परिवर्तन है और इस समय जो समस्याएं चल रही है उस हिसाब को देखते हुए यह परिवर्तन विशेष प्रभावपूर्ण है इस वक्त। तो सिंह राशि वालों को क्या फल देगा इसका जाने। यह परिवर्तन रहेगा 12 अप्रैल 2022 तक। ये जो राहु केतु का परिवर्तन है ये 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। राहु केतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छाया ग्रह माने जाते हैं। जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं वैसे ही फल देते हैं। वैसे यह है कि केतु मंगलवत फल देता है और राहु शनिवत फल देते हैं। इन दोनों का अगर फलित करने जाते हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मंगल की क्या स्थिति है कि शनि की क्या स्थिति है। राहु कर्म स्थान पर विराजित हैं, पिता के स्थान पर विराजित हैं और वहीं केतु मात्र स्थान पर मकान सुख सुविधाओं के स्थान पर विराजित हैं। वहीं पर राहु की जो दृष्टि है वह पंचम दृष्टि जा रही है कुटुंब भाव पर, सप्तम दृष्टि जा रही है मातृ भाव पर और नवम दृष्टि जा रही है राहु की शत्रु भाव पर। वहीं पे केतु की जब देखते हैं तो केतु की पंचम दृष्टि जा रही है रोग भाव पर, रोग भाव कहेंगे, मृत्यु भाव कहेंगे, पैतृक संपत्ति का भाव कहेंगे। वहीं सप्तम दृष्टि राहु की जा रही है कर्म भाव पर और वहीं नवम दृष्टि राहु की व्यय भाव पर जा रही है। राहु केतु की दृष्टि का आकलन करते हुए यह कहा जाएगा कि आपको पैसे लगाने का मौका आ गया है। मतलब जैसे कि आपके पास में जो प्रॉपर्टी है, जो आपके पैसे हैं जो आपको पैतृक भी प्राप्त हुएंगे वह सही जगह लगाने का मौका आ गया, उससे आपको अर्न है। मतलब उस पैसे को नया बिजनेस या नया कार्य जो आप प्रारंभ करेंगे उसको लगाएंगे, वह आपको दुगनी गति से वापस आ जाएगा। फिर वहीं पर ये देखते हैं कि थोड़ा सा अगर सावधानी रखी जाए तो यह रखी जाना चाहिए राहु केतु के ये बदलाव से कि एक्सीडेंट वगैरह की संभावना रहेगी। तो आप सावधानी के तहत ये करें कि गाड़ी वगैरह संभाल के चलाना है ये 2022 तक अप्रैल, और बहुत सारे जितना भी आप सावधानी रख सकें वो सावधानी रखना आवश्यक है। वहीं पे क्या है कहलाता है केतु जो होता है, केतु बिना दिमाग वाले माने जाते हैं क्योंकि केतु का सर का हिस्सा नहीं होता तो उनके पास में यह कहा जाता है दिमाग नहीं होता। इस समय यह एक ऐसा समय रहेगा कि जो आपको निर्णय लेना है वो सोच विचार कर लेना पड़ेगा क्योंकि मकान सुख सुविधा के जगह केतु विराजित हैं। केतु का दिमाग वाला हिस्सा नहीं रहता, मतलब निर्णय आपके गलत होंगे और अवश्य होंगे अगर उस निर्णय को आपने अपने परिवार या कि अपने रिश्तेदार जो भी आपके बड़े हैं आप उनसे सोच विचार के बात करके कोई भी बड़ा निर्णय लें। यहीं पे एक चीज़ और है कि राहु जो केतु की स्थिति है वो भ्रामक रहती है। भ्रामक मतलब आपके पास में पैसा है, आपके पास में नौकरी है या कि आपका जो बिजनेस है वो ठीक चल रहा है, पर आपके दिमाग में ये भ्रम रहेगा कि ये कोरोना का काल चल रहा है, ऐसा नहीं हो कि कहीं मेरी नौकरी चली जाए या कि ऐसा नहीं हो कि कहीं मैं बीमार हो जाऊँ, ऐसा नहीं हो कि कहीं मेरा ये बिज़नेस ठप हो जाए। ये समय ऐसा समय भी यह राहु केतु की वजह से भ्रामकपूर्ण है तो यह आपके दिमाग पर ज़्यादा असर करेगा। परंतु आपको यह बता दें कि आपको इस प्रकार से किसी भी नुकसान की संभावना नहीं है, बशर्ते आप निर्णय सोच समझ के करें। और दूसरा, कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो यह समय आपको पार्टनर से नुकसान होगा। मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं अगर आप किसी की पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उससे आपको 100% नुकसान होगा। तो आप ये सावधानी रखें कि अब जो कार्य कर रहे हैं उसमें पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं, जो पिछले चले आ रहा है उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए यह है कि बच्चे आगे जाने के लिए या पढ़ने के लिए भी अच्छा प्लान कर सकते हैं। उनके लिए पढ़ाई लिखाई का समय बहुत ही अच्छा है। जिनका विवाह होने वाला है वह विवाह का समय भी उनके लिए है। विवाह में जो भी समस्या आ रही है कि जो भी अभी रिलेशनशिप दोस्ती चल रही है वो आगे आके विवाह में परिवर्तित होने वाली है क्योंकि आप लोग रिश्तों के प्रति बहुत ही फेथफुल रहते हैं। पर एक चीज़ है जो सावधानी आपको और रखनी पड़ेगी वह यह है, अगर कोई मतलब बच्चे के लिए प्लान कर रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्लान कर रहा है कि बच्चा चाहिए, अब तो वो उसको इस साल तो बिल्कुल प्लान नहीं करना चाहिए, उसको फरवरी और मार्च के बाद में
बच्चे के लिए प्लान करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए यही है। और पर इनको उपाय एक ज़रूर कर लेना चाहिए। जो ये समस्याएं हैं, जैसे मान लो बच्चे की या कि एक्सीडेंटल वगैरह की थोड़ी बहुत समस्या रहेगी, तो इसमें आपको सावधानी, समस्या ऐसी आ सकती है, ऐसे नहीं कि आएगी ही, तो इसमें सावधानी के तहत बस आपको एक काम करना है। आप भैरव मंदिर जाएं और वहाँ पे 7 शनिवार आप भैरव मंदिर जाएं, वहाँ पे दिया लगाएं और उनको तेल चढ़ाएं। काले कुत्ते को अधिकतर हो सके तो रोटी खिलाएं। रोटी इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक तरफ पकी हुई, एक तरफ कच्ची होना चाहिए, और उसमें जैसे कुछ भी चीज़ डालकर काले कुत्ते को आप खिला सकते हैं। कुछ भी चीज़ मतलब गुड़ डालकर आप उसमें खिला सकते हैं। इस प्रकार के आप उपाय करेंगे तो इस समस्या से वैसे भी आप निकल जाएंगे और आपका जीवन सुखमय ही है। जय माता दी।